ओम श्री साई राम। संदेह निवारणी अध्याय 15। स्वामी, ध्यान के विषय में जिसके बारे में आप आजकल लिख रहे हैं, मुझे कुछ संदेह है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? निसंदेह तुम पूछ सकते हो और अपने संदेह दूर कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ये मुझे आनंद देता है। स्वामी, कुछ लोग ध्यान करते हैं किंतु ये जानने में असमर्थ हैं कि उनका ध्यान प्रगति पथ पर है या नहीं। उसके विषय में आप क्या बताते हैं? ध्यान में प्रगति का अर्थ है एकाग्रता की उपलब्धि। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप बिना किसी संदेह ये निर्णय कर सकता है कि एकाग्रता में उसे कितनी सफलता मिली है। क्या ऐसा नहीं कर सकता? स्वामी, कुछ कहते हैं कि ध्यान में वे हर तरह के पदार्थ देखते हैं, कुछ हर तरह की आवाजें सुनते हैं। क्या ये प्रगति के लक्षण हैं? ये सब माया है। इससे प्रगति रुकती है, उससे गर्व उत्पन्न होता है और ध्यान तितर बितर हो जाता है। दृश्य तथा आवाज की व्याकुलता ध्यानम का लक्षण नहीं है। तब क्या करना चाहिए यदि ऐसा दिखाई पड़ता है? मन को उनमें भटकने मत दो। भगवान के जिस रूप को तुमने चिंतित किया है उस पर से दृष्टि कभी मत हटाओ। ये विश्वास रखो कि ये सब केवल तुम्हारे ध्यान को भगवान के रूप से अलग करने के लिए बाधाएं हैं। यदि तुमने इन दृश्यों और आवाजों को अपने सामने आने दिया, तब मूल रूप धुंधला पड़ जाएगा, तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा और तुम अपना मार्ग खो दोगे। किंतु स्वामी, कुछ लोग अवश्य कहते हैं कि ये सब ध्यान में प्रगति के लक्षण हैं। इसका केवल यही अर्थ है कि वे स्वयं ध्यान का अभ्यास ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये न जानते हुए कि ध्यान क्या है, वे अपने शिष्यों को भी ऐसा उनको खुश करने के लिए बताकर बहकाते हैं। केवल यही लाभ है जो वे कमाते हैं। अच्छा स्वामी, क्या इसका अर्थ हुआ कि ध्यान के द्वारा हम भगवान को नहीं देख सकते? क्यों नहीं? निश्चय ही ये संभव है। यदि तुम भगवान के परम सुंदर रूप का ध्यान करो और केवल उन्हीं पर ध्यान एकाग्र करो, तब उसी रूप में तुम उनकी कृपा नाना प्रकार से प्राप्त करोगे। ऐसा करने में बहुत सी बाधाएं आ सकती हैं। तुम्हें उससे घबराना नहीं चाहिए। सावधान रहो। मंगलजनक रूप को कभी मत भूलो। अपने सामने ऐसा चित्र खींचो कि सारी सृष्टि उनमें डूबी हुई है। स्वामी, किंतु सचमुच में क्या किसी समय हम ये नहीं जान सकते कि ध्यान की किस अवस्था में हम पहुंचे हैं? तुम ध्यान की उन्नति या अवनति का तभी पता लगा सकते हो जब तुम उसकी विभिन्न अवस्थाओं को जानते हो, है ना? तो ध्यान रूप प्रारंभ रहित और अंत रहित है और इसीलिए इसी फल धारणा का भी ऐलान है और अंत नहीं हो सकता। तब क्या आप ये बता रहे हैं कि ध्यान अंत रहित है? सामान्यतः जिसे हम अंत कहते हैं वह है मैं का अंत और सभी का एक में विलय। ध्यान का कोई अंत नहीं। स्वामी, इसकी अवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं? अवस्था का आभास तुम्हें मिल सकता है यदि तुम नित्य ये निरीक्षण करो कि कहां तक तुम्हें एकाग्रता प्राप्त हुई, कहां तक तुम मन के भटकने के स्वभाव को दबा सके और भगवान के रूप का स्वाद तुम कितनी गहराई तक ले सके। ये सब है। पहुंची हुई अवस्था को पहचाना नहीं जा सकता। किस समय तुम्हें क्या मिलता है ये उनकी कृपा पर निर्भर है।
साधक के जीवन का उद्देश्य है मार्ग से भटके बिना ध्यान का अभ्यास करना। शेष सब उनकी कृपा है। ये दिन की संख्या या समय की लंबाई पर निर्भर नहीं। कुछ लोगों को कई जन्म लग सकते हैं, अन्य कुछ लोग कुछ दिनों में ही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रत्येक की श्रद्धा, भक्ति और साधना पर निर्भर है। इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता और न इस संबंध में तर्क कर सकते हैं। स्वामी, इसका अर्थ है कि हमें अपनी साधना, उसकी प्रगति, उसकी अवस्था, संभावित अवनति आदि के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक यही, साधना के लिए आवश्यक अनुशासन के विषय में चिंता करो, न कि उसके फल के संबंध में। सच्चाई की अनुभूति की कोई सीढ़ी या सीमा नहीं होती। सभी तरह की माया के सामने मत झुको या इस या उस अवस्था की कामना मत करो। लक्ष्य और उस ओर की गई यात्रा पर दृढ़ रहो। साधना के अनुशासन को कभी मत छोड़ो। ध्यान के समय को मत बदलो। एक उद्देश्य और अपरिवर्तनशील बर्ताव से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करो। उससे फल की प्राप्ति होगी। उससे तुम्हें आनंद का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरे अपने काल्पनिक अनुभवों के विषय में चाहे जो भी कहें, तुम उनके प्रभाव में मत आओ। तुम्हारे लिए अपने अनुभव से बढ़कर और कुछ भी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए सर्वप्रथम अविचलित एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयास करो। उसी को अपना एकमात्र उद्देश्य बनाओ। ध्यानम का अर्थ है भगवान के रूप की झलक देखना, है ना स्वामी? जब ऐसा रूप सचमुच में देखा जाता है, तब वे कहते हैं कि यह वास्तविक और सचमुच का नहीं है। उनके ऐसा कहने का क्या अर्थ है? ध्यानम का लक्ष्य भगवान के रूप को देखना है, उसी को प्राप्त करना उद्देश्य है। किंतु उस लक्ष्य की प्राप्ति तक मार्ग में कई बाधाएं आती हैं, उनसे सावधान रहना है। वे किस प्रकार की बाधाएं हैं स्वामी? हम उनसे कैसे सावधान रह सकते हैं? तुम एक ग्राम पहुंचने के लिए रेलगाड़ी में बैठे हो। तुमने सुना है कि विशेष ग्राम में एक स्टेशन है। रास्ते में उसी तरह के बहुत से स्टेशन आते हैं और रेलगाड़ी प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है। किंतु केवल इसलिए कि रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकती है, तुम किसी भी स्टेशन पर अपने सामान के साथ नहीं उतरते। क्या उतरते हो? यदि तुम उतरोगे तब उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते जहां तुम्हें जाना है। क्या ऐसा नहीं? बीच के स्टेशन पर उतरना अच्छा नहीं, क्योंकि विलंब के अतिरिक्त तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते और अनेक परेशानियां झेलते हो। बुद्धिमानी ये होगी कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर, जो उसी रास्ते पर पहले भी सफर कर चुका है, बीच के स्टेशनों आदि के नाम लिख लिए जाएं। हर मनुष्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उस मार्ग का अभ्यस्त यात्री है। हम उनमें जो दिखावा करते हैं और जो सचमुच जानते हैं, कैसे भेद करें स्वामी? निसंदेह इस पर विचार करना होगा। प्रत्येक ने अपने किसी मार्ग पर यात्रा की होगी। तुम्हें कुछ स्टेशन आदि के विषय में केवल नक्शे की सहायता से विस्तृत विवरण दे सकते हैं। यदि ऐसा है तो तुम्हें उस आधार पर उस निर्देश का पालन नहीं करना चाहिए। ये विचार करो कि उन्होंने यात्रा कहां से प्रारंभ की थी और तुम कहां से प्रारंभ कर रहे हो।
ये सोचो कि उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था और तुम्हें किस मार्ग पर जाना है। और भी उनसे परामर्श करना असंभव है जो लक्ष्य तक यात्रा पूरी कर चुके हैं, क्योंकि वे वापस नहीं आएंगे। जिस अवस्था में तुम हो वहां परामर्श के लिए वे मौजूद नहीं होंगे। अतः तुम्हें ऐसे लोगों की तलाश करने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें उस मार्ग के विषय में अपना अनुभव बता सकते हैं। सबसे अच्छा यही है कि गीता, शास्त्र, वेद और उपनिषद के अनुभव, उस्तादों की सहायता और सलाह ली जाए। भगवान के शब्दों पर भरोसा रखो और अवतार पुरुषों के उपदेश का अनुकरण करो। इसके अतिरिक्त ऐसे अनगिनत महापुरुष हैं जो जहां तक वे स्वयं यात्रा कर चुके हैं वहां तक और उसके आगे नहीं तुम्हारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जिन बातों को उन्होंने स्वयं अनुभव नहीं किया उनके विषय में वे तुम्हें किस प्रकार बता सकते हैं। अच्छा स्वामी, तब हमें उस मार्ग पर पहुंचने का तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर कैसे मिल सकता है? यदि उनके भाग्य में है तब ये जरा भी कठिन नहीं होगा। अवसर स्वयं उसकी तलाश में आएगा। तुमने ये कहावत सुनी होगी, वह मनुष्य जो लता की खोज में गया, मार्ग में उसे दबाकर चला गया। तुम संदेह मत करो, यह होगा। स्वामी, कुछ लोग कहते हैं यदि हम ध्यान में कुछ झलकियां और आवाजें और प्रकाश न देखें और सुने, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमारे ध्यान ने प्रगति नहीं की। क्या आप ऐसा बताते हैं कि वे गलत हैं? ये उनके अपने विचार का प्रतिरूप है। शायद वे ध्यानम ऐसे दृश्य और शब्द पाने के लिए करते हैं, इसीलिए उनका अनुभव करते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे उनमें से प्रत्येक बहक जाते हैं। वे इन झलकियों के पीछे छिपे सत्य का विश्लेषण नहीं कर पाते। सचमुच में उन्हें इस अस्थायी माया के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। तब हमें क्या खोजना चाहिए स्वामी? हर पदार्थ के मूल सिद्धांत की कामना और खोज करो। वह जिसे जानने पर सब पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, वह जिसे देखने पर सभी कुछ दिखाई पड़ता है और समय में आ जाता है। बाढ़ को जानने के प्रयास में बूंद की खोज मत करो। जब तुमने सागर को प्राप्त कर लिया है, जो सभी बूंदों का आधार है, तब तुम्हें बूंद की माया नहीं सताएगी। स्वामी, कुछ साधक ध्यानम में गुरु के चित्र अपने सामने रखते हैं। क्या यह ठीक है? गुरु मार्ग दिखाता है, यह शिक्षा देता है कि क्या लाभप्रद है। अतः निसंदेह उसके प्रति आदर और आभार प्रकट करना चाहिए। किंतु गुरु को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी नहीं समझना चाहिए। निसंदेह भगवान, आत्मा सब में है। प्रत्येक को वही आदर और पद दो जिसका वह अधिकारी है। स्वामी, किंतु कुछ महापुरुष ये ऐलान करते हैं कि गुरु पिता और माता दोनों हैं। वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी एक है। आत्मा के आधार पर वह सही है, किंतु ऐसे गुरु दुर्लभ हैं। तुम उनके विषय में प्रेम और श्रद्धा से माता, पिता, भगवान आदि कह सकते हो, केवल इतना ही। यथार्थ में वे ये सब कैसे हो सकते हैं? तुम कह सकते हो कि वे मां की तरह प्यार करने वाले,
पिता की तरह रक्षा करने वाले हैं, किंतु तब तुम उनके विषय में क्या कहते हो जिन्होंने तुम्हें प्राप्त होने के पहले ये शरीर दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम माता और पिता के आभारी रहो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, उनका आदर करो। गुरु का आदर उस व्यक्ति की तरह करो जो मार्ग दिखलाता है, जो तुम्हारी उन्नति की देखभाल करता है और तुम्हारे कुशल मंगल में दिलचस्पी रखता है। भगवान की पूजा हर जगह हर बात की साक्षी की तरह सृष्टि के रचना, पालन और संहार करने वाले की तरह और सर्वशक्तिमान के रूप में करो। याद रखो, तुम केवल भगवान को विश्व रूप और विश्व का मित्र तथा रक्षक समझ सकते हो। बाकी सभी के साथ उनके व्यक्तिगत पद के अनुसार व्यवहार कर सकते हो। माँ के साथ माँ की तरह, पिता के साथ पिता की तरह, गुरु के साथ गुरु की तरह। सच ये है कि ये सब एक नहीं हो सकते। इस पर विचार करो। यदि तुम आत्म साक्षात्कार चाहते हो, तब अपने ध्यानम में भगवान के उस रूप विश्व आत्मा को स्थापित करो जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय पसंद है, न कि गुरु की तस्वीर को। ये समुचित नहीं है। भगवान का पद गुरु से ऊंचा है। क्या ऐसा नहीं है? निसंदेह उनके शब्दों को आधार बनाओ और हर पदार्थ के मूल रूप के पाने का प्रयास करो। वही सभी प्रयासों का फल प्रदान करेगा। तुम्हें पत्थर को रत्न और रत्न को पत्थर समझने के लिए कहा जाता है। निसंदेह दबाव से और आज्ञा पालन के बंधन से लोग उसे स्वीकार कर सकते हैं और उस आज्ञा का पालन भी कर सकते हैं, किंतु क्या वह भावना सच्ची होगी? ऐसे ध्यानम में बाहर एक विचार होगा, अंदर दूसरा। जब तक इस संघर्ष का अंत नहीं होता और बाहर तथा भीतर एक ही विचार स्थापित नहीं होता, तब तक ध्यानम में स्थिरता नहीं आएगी और न सफलता प्राप्त होगी। बहुत अच्छा स्वामी, बिना तत्वों को पूरी तरह जाने बहुत से साधक जिसे वे ध्यान करते हैं उसमें वर्षों बर्बाद कर रहे हैं। वे कोई नियम कानून या सीमा नहीं मानते। ऐसे सभी लोगों के लिए आपकी सलाह सच्चाई प्रदर्शित करती है। ये उन्हें अंत में स्थापित करेगा। आज मैं सचमुच धन्य हो गया स्वामी।